ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एम.ए. उत्तरार्धस्य संस्कृतकाव्यशास्त्रम् इत्याख्यस्य सप्तमप्रश्नपत्रस्य कक्षायामस्यां भवतां भवतीनां च सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। पूर्वतनकक्षायाम् अस्माभिः मम्मटाचार्यविरचितस्य काव्यप्रकाशस्य विषये किञ्चित् सामान्यः परिचयः प्राप्तः। इदानीं काव्यप्रकाशस्य पाठः प्रारभ्यते। पहले की दो एक कक्षाओं में हमने काव्यप्रकाश के विषय में, मम्मट के विषय में संक्षिप्त बातचीत की थी और अब हम काव्यप्रकाश ग्रंथ का पाठ उसको पढ़ना प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री मम्मटाचार्य के काव्यप्रकाश में, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, 10 उल्लास हैं। पूरा ग्रंथ 10 उल्लासों में विभक्त है, 10 अध्यायों में। अध्याय के लिए उल्लास शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उन 10 उल्लासों में से सबसे पहले प्रथम उल्लास का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। प्रथम उल्लास के प्रारंभ में मम्मट मंगलाचरण कर रहे हैं, अपने इष्ट देवता की स्तुति कर रहे हैं। और इष्ट देवता की स्तुति की जो कारिका है, उस कारिका से पहले उस कारिका का अवतरण कर रहे हैं, उस कारिका के विषय में लिख रहे हैं। उस कारिका का उपोद्घात लिखते हुए और अवतरणिका लिखते हुए मम्मट कहते हैं, ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितेष्ट देवतां ग्रंथकृत परामृशति। ग्रंथकृत परामृशति यानी ग्रंथकार परामर्श करता है, ग्रंथकार स्मरण कर रहा है। ग्रंथकृत, ग्रंथकृत अर्थात ग्रंथस्य कर्ता। करोति इति कृत, जो करने वाला होता है उसको कृत कहते हैं। ग्रंथकृत यानी ग्रंथम करोति इति ग्रंथकृत, जो ग्रंथ को लिखता है, ग्रंथ को करता है, ग्रंथ की रचना करता है, उसी को ग्रंथकृत कहते हैं। तो ग्रंथकार यानी मम्मट परामृशति यानी स्मरण कर रहा है। ग्रंथकृत परामृशति, ग्रंथकारः स्मरति, ग्रंथकार स्मरण कर रहा है। ग्रंथकार किसका स्मरण कर रहा है? समुचित इष्ट देवतां परामृशति। ग्रंथकार समुचित इष्ट देवता का, समुचित यानी उचित, एप्रोप्रिएट, युक्ति युक्त, जो भी उचित देवता है, और इष्ट देवता यानी अपना अभीष्ट देवता, अपना प्रिय देवता, जो भी उचित, उचित यानी प्रासंगिक, एप्रोप्रिएट। यानी यह काव्य प्रकाश ग्रंथ है, ये काव्य शास्त्र का ग्रंथ है, ये पोइटिक्स का ग्रंथ है। तो काव्य प्रकाश के ग्रंथ की रचना के लिए जिस देवता का स्मरण करना समुचित हो, उचित हो, एप्रोप्रिएट हो, उसी देवता का, और वो देवता इष्ट भी हो कवि का। तो ऐसे उचित और इष्ट देवता का ग्रंथकार स्मरण कर रहा है। क्यों स्मरण कर रहा है? तो स्मरण का प्रयोजन बताते हुए लिखा, विघ्न विघाताय, विघ्नों के विघात के लिए, विघ्नस्य विघाताय या विघ्नानां विघाताय, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। विघ्नों के, विघ्न यानी बाधाएं, आपत्तियाँ, ऑब्स्टिकल्स। तो विघ्नों के विघात, विघात कहते हैं विनाश को, विघ्नों के विनाश के लिए ग्रंथकार यानी ग्रंथ का लेखक विघ्नों के विनाश के लिए ग्रंथ के आरंभ में ही, ग्रंथारंभे यानी ग्रंथस्य आरंभे, ग्रंथ की शुरुआत में, ग्रंथकार ग्रंथ की शुरुआत में विघ्न विघाताय, विघ्नों के विनाश के लिए उचित इष्ट देवता का परामृशति यानी स्मरति, स्मरण कर रहा है। प्रश्न हो सकता है कि कौन से विघ्नों के विनाश के लिए? तो उसका विघ्न विघाताय का तात्पर्य हुआ उन विघ्नों के विनाश के लिए जो संभावित विघ्न हैं। ग्रंथ के निर्माण के मार्ग में संभावित, ग्रंथ के निर्माण कार्य में उपस्थित होने वाले संभावित विघ्नों के विनाश की कामना से उचित इष्ट देवता का स्मरण ग्रंथकार कर रहा है।
और उसके पश्चात मंगलाचरण की वह कारिका मम्मट ने लिखी है। अब यहाँ जो लोग ऐसा मानते हैं कि कारिका भाग और वृत्ति भाग का लेखक अलग अलग है, मैंने आपको पूर्व कक्षा में बताया था कि काव्य प्रकाश जो है उसमें एक कारिका भाग है, श्लोक रूप में, कारिका रूप में जो मुख्य विषय है वो प्रस्तुत किया गया है, और फिर क्योंकि वह कारिका रूप में जो विषय है वो तो सूत्र रूप में है, वो तो संक्षिप्त है, इसलिए उसकी व्याख्या भी अपेक्षित थी, तो स्वयं मम्मट ने ही उसकी व्याख्या भी लिखी है, उसकी वृत्ति लिखी है। तो कारिका भाग और वृत्ति भाग, वृत्ति यानी कमेंट्री, कारिका भाग और कमेंट्री भाग, ये दो भाग जो है ये मम्मट के काव्य प्रकाश के हो गए, दो पार्ट हो गए। अब कुछ लोगों का मानना है कि मम्मट ने काव्य प्रकाश का जो कारिका भाग है वह नहीं लिखा है, मम्मट ने तो केवल कारिकाओं की व्याख्या वाला जो भाग है वह लिखा है। और कारिकाएं किसने लिखी हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि कारिकाएं तो भरत की हैं। कारिका भाग का लेखक तो भरत मुनि है, और भरत मुनि की जो लिखी हुई कारिकाएं हैं उन कारिकाओं को मम्मट ने व्याख्यायित किया है, उनकी व्याख्या की है, उन पर वृत्ति लिखी है संस्कृत में। और भरत मुनि की लिखी हुई कारिकाओं को समझाने के लिए मम्मट ने, उनकी व्याख्या करने के लिए मम्मट ने यह जो ग्रंथ लिखा है उसी का नाम काव्य प्रकाश है। और इसमें जो वो तर्क देते हैं उसमें सबसे पहला तर्क यही है कि देख लीजिए साहब, ये मंगलाचरण की कारिका के प्रारंभ में यह जो उपोद्घात लिखा है, यह जो अवतरणिका एक पंक्ति की लिखी है मम्मट ने, इसमें मम्मट साफ साफ लिख रहे हैं कि ग्रंथकार अपने इष्ट देवता का स्मरण करने जा रहा है। अब उनका कहना है कि यदि मम्मट स्वयं ग्रंथकार होता, मम्मट यदि स्वयं मुख्य भाग कारिका भाग का लेखक होता, तो मम्मट अपने लिए, स्वयं के लिए ऐसा क्यों लिखता कि ग्रंथकार मंगलाचरण करने जा रहा है। ग्रंथकार मंगलाचरण कर रहा है, ग्रंथकार अपने इष्ट देवता का स्मरण कर रहा है, ऐसा मम्मट लिख रहे हैं, इसका मतलब ग्रंथकार कोई और है जिसके द्वारा वो मंगलाचरण की कारिका लिखी हुई है, और मम्मट तो उस मंगलाचरण की कारिका की केवल व्याख्या करने जा रहे हैं, उस कारिका के विषय में बताने जा रहे हैं। इसलिए कारिका भाग का लेखक भिन्न है और वृत्ति भाग का लेखक जो है वह मम्मट है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। यद्यपि मैंने आपको जैसा कि बताया था, इस मत में कोई अधिक दम नहीं है, और ये सिद्ध हो चुका है कि काव्य प्रकाश में जो कारिका भाग है वह भी मम्मट निर्मित है, और उस कारिका भाग का जो वृत्ति भाग है, उसका जो व्याख्या भाग है, वह भी मम्मट निर्मित ही है। और ये जो बात कही, ये जो तर्क दिया कि अगर मम्मट स्वयं ही कारिका भाग का लेखक होता तो ग्रंथकृत परामृशति, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग क्यों करता, प्रथम पुरुष का प्रयोग क्यों करता। ग्रंथकृत परामृशति, यहाँ एक कर्ता है, क्रिया है। आप जानते हैं ग्रंथकृत, ग्रंथम करोति इति ग्रंथकृत, ये तो कर्ता है, और परामृशति ये क्रिया है। ग्रंथकृत परामृशति यानी ग्रंथकारः स्मरति, और ये कर्ता और क्रिया दोनों प्रथम पुरुष में है। ग्रंथकृत कौन से पुरुष का कर्ता हुआ, प्रथम पुरुष। आप जानते हैं ना, कर्ता 3 पुरुषों में रहता है संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कौन सा कर्ता किस पुरुष का होता है, यह यदि आपको ध्यान में नहीं है और आप याद रखना चाहते हैं तो बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, उसको गांठ बांध लीजिए। मध्यम पुरुष में केवल युष्मद आता है, और युष्मद के अतिरिक्त मध्यम पुरुष का कर्ता कोई नहीं होता। संस्कृत में जो युष्मद है, युष्मद यानी तुम, अंग्रेजी में युष्मद से यू बन गया, यू, युष्मद। तो यू यानी तुम, अब वो तुम एक हो या तुम दोनों हो या तुम सब हो, एक वचन द्विवचन बहुवचन अलग बात है, लेकिन तुम ये एकमात्र कर्ता है जो कि मध्यम पुरुष का कर्ता कहलाता है। और अस्मद जो है, अस्मद यानी मैं, आई, अंग्रेजी में आई कहते हैं, मैं, अस्मद, ये अस्मद जो है यह उत्तम पुरुष का कर्ता है। अब वह अस्मद चाहे एक हो, चाहे 2 हो, चाहे बहुत सारे हो, एक वचन द्विवचन बहुवचन, अहम आवाम वयम, अहम एक वचन है, अस्मद का ही रूप है, आवाम ये अस्मद का ही द्विवचन रूप है, और वयम ये अस्मद का ही बहुवचन रूप है प्रथमांत। तो मध्यम पुरुष का कर्ता है युष्मद यानी तुम, और
उत्तम पुरुष का कर्ता है अस्मद यानी मैं, इसके अतिरिक्त जो भी कर्ता बच गए वो शेष सब कर्ता प्रथम पुरुष के कर्ता माने जाते हैं, या उसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, अंग्रेजी में उसी को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो ग्रंथकार यह कौन से पुरुष का कर्ता हुआ? ये ग्रंथकार न तो युष्मद है न अस्मद है, तो इसलिए न ये मध्यम पुरुष है न उत्तम पुरुष है, तो ये प्रथम पुरुष का कर्ता कहलाएगा। और कर्ता प्रथम पुरुष का है ग्रंथकृत या ग्रंथकार, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष की है इसके साथ परामृशति। अन्यथा उत्तम पुरुष की क्रिया होती तो ग्रंथकृत परामृशामि ऐसा होता। तो यहाँ ग्रंथकृत परामृशति यह जो प्रथम पुरुष का प्रयोग है, यह मम्मट स्वयं के लिए कैसे कर सकते हैं? अगर मम्मट स्वयं ही कारिका भाग का लेखक होता, मम्मट स्वयं ही मंगलाचरण करने वाला होता, तब तो फिर मम्मट को ऐसा लिखना चाहिए, अहम ग्रंथकारः परामृशामि या अहम परामृशामि, ऐसा लिखना चाहिए था। ग्रंथकृत परामृशति क्यों लिखता? अहम परामृशामि ऐसा मम्मट को लिखना चाहिए था। ये जो लोग कहते हैं इस बात में विशेष कोई दम नहीं है, क्योंकि जब मम्मट कारिका लिख रहे हैं और स्वयं ही उस कारिका पर वृत्ति लिख रहे हैं, तो वो अपने आप को कारिकाकार से वृत्ति लिखते समय भिन्न सा मान करके, भिन्न नहीं भिन्न सा मान करके और ग्रंथकारः परामृशति ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। तो मम्मटाचार्य ही मंगलाचरण कर रहे हैं अपने ग्रंथ का, और ग्रंथ के मंगलाचरण की परंपरा संस्कृत के ग्रंथ निर्माण में देखी ही जाती है। और ग्रंथ निर्माण ही क्या, बल्कि भारतीय संस्कृति में प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में ईश्वर की स्तुति, भगवान का स्मरण करना, यह प्रायः सभी आस्तिक संप्रदायों में समान रूप से पाया जाता है। इसीलिए किसी भी ग्रंथ के निर्माण के प्रारंभ में उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति की कामना को लेकर के किसी न किसी रूप में अपने इष्ट देवता का स्मरण किए जाने की परंपरा संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में देखी जाती है। इसी को हम मंगलाचरण कह देते हैं। यह मंगलाचरण प्रायः 3 प्रकार का हुआ करता है, आपने पढ़ा होगा। एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है जिसमें इष्ट देवता को नमस्कार किया जाता है। एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है जिसमें ये कामना की जाती है कि फलां फलां देवता या ईश्वर आपका मंगल करें, आपका भला हो, या हम हमारा मंगल करें। और एक मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी होता है जिसमें कि जो ग्रंथ का विषय होता है उस विषय का निर्देश करते हुए और मंगल की कामना की जाती है। तो नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, ये 3 प्रकार का मंगलाचरण हुआ करता है। मंगलाचरण की परंपरा में मम्मटाचार्य ने भी अपने ग्रंथ के आरंभ में पहली कारिका जो लिखी है वो मंगलाचरण स्वरूप ही लिखी है। अब काव्य प्रकाश का मंगलाचरण कैसा होना चाहिए? काव्य प्रकाशकार को मंगलाचरण के श्लोक में अगर वो किसी इष्ट देवता का स्मरण करने जा रहे हैं तो किस देवता का स्मरण करना चाहिए? तो काव्य प्रकाश नाम से, क्योंकि साहित्य शास्त्र का एक मुख्य ग्रंथ लिखने जा रहे हैं मम्मट, इसलिए उन्होंने इष्ट देवता के रूप में जो एप्रोप्रिएट, जो समुचित, जो उचित देवता है उसका स्मरण किया है। और वह उचित देवता कौन सा हो सकता है? काव्य रचना की दृष्टि से वाङ्मय की, संपूर्ण वाङ्मय की अधिष्ठात्री देवता जो सरस्वती है या कवि भारती है, उसके अतिरिक्त और कौन समुचित इष्ट देवता हो सकता है मम्मट का? तो उसी का स्मरण किया है। यानी जो कवि की वाणी है, जो कवि की भारती है, कवि की सरस्वती है, उसको स्मरण मम्मट करने जा रहे हैं। और उसको स्मरण करते हुए लिखा भारती कवेर जयति। पूरी कारिका, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के प्रारंभ में आई है, वह कारिका आप ग्रंथ में निकाल लें और उस कारिका को पढ़ें। नियतिकृत नियम रहिताम, यहाँ से वह कारिका शुरू होती है। नियतिकृत नियम रहिताम लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिमादधति भारती कवेर जयति।
यह जो कारिका है इसमें जो मुख्य, इस वाक्य का जो मुख्य अंश है, पूरे वाक्य का जो मुख्य अंश है वह इतना सा है, कवेः भारती जयति। भारती कवेर जयति, इसका अन्वय करेंगे तो कवेः भारती जयति। कवेः यह षष्ठ्यंत पद है, यानी कवि की। और भारती, भारती शब्द का क्या अर्थ होता है? भारती सरस्वती को भी कहते हैं, भारती वाणी को भी कहते हैं। संस्कृतम तो भारती भाषा गीर्वाग वाणी सरस्वती, अमरकोश का वचन आपको स्मरण हो तो। हाँ, तो भारती से यहाँ तात्पर्य वाणी से है। भारती वाणी को कहते ही हैं। कवेः भारती का अर्थ हो गया कवि की वाणी। कवि भारती, कवेः भारती, कवेः भारती का समास कर देंगे तो कवि भारती हो जाएगा। कवेः भारती यानी कवि की वाणी जयति। सामान्य अर्थ हो गया कवेः भारती जयति का कि कवि की वाणी की जय जयकार, कवि की वाणी की जय हो। लेकिन विशेष रूप से देखें तो जयति यह जो क्रिया है, जयति यह जो पद है, संस्कृत में जयति पद सर्वोत्कृष्ट है इस अर्थ में आता है। उत्कर्ष को सूचित करने के लिए जयति पद का प्रयोग किया जाता है। तो कवेः भारती जयति का अर्थ हो गया कवि की वाणी सर्वोत्कर्षशालिनी है, कवि की वाणी सर्वोत्कृष्ट है, कवि की वाणी जो है वह सुप्रीम है। एक तरह से कवि की वाणी की प्रशंसा की जा रही है। कवेः भारती जयति, कवि की वाणी की जय हो। अब ये मुख्य वाक्य था, कवेः भारती जयति। अब कवि की कैसी वाणी की जय हो, तो लिखा निर्मितिम आदधति। निर्मितिम आदधति यह विशेषण है भारती का, कवि की वाणी का विशेषण है। कवि की वाणी, कवि की कैसी वाणी? निर्मितिम आदधति, निर्मिति को करने वाली। निर्मिति का अर्थ है रचना, निर्मिति निर्माणम, निर्माण को ही निर्मिति कहते हैं। निर्माण यानी रचना, रचना से यहाँ तात्पर्य काव्य रचना से है, काव्य सृष्टि से है। तो निर्मिति का अर्थ हो गया काव्य सृष्टि, काव्य रचना। और निर्मितिम यानी काव्य रचना को या काव्य सृष्टि को, आदधति यानी करती हुई, करने वाली, काव्य रचना करने वाली, काव्य सृष्टि बनाने वाली, काव्य सृष्टि की रचना करने वाली कवि की जो वाणी है। काव्य की सृष्टि को कौन बनाती है? कवि की वाणी ही बनाती है। काव्य सृष्टि कौन करती है? काव्य की सृष्टि करने वाली कवि की वाणी ही है। कवि की वाणी ही काव्य सृष्टि के रूप में फलित होती है। तो निर्मितिम आदधति यानी काव्य सृष्टि को बनाने वाली, काव्य सृष्टि करने वाली, काव्य रचना करने वाली कवेः भारती, कवि की वाणी की जय होती है, कवि की वाणी सर्वोत्कृष्ट होती है। यह मुख्य वाक्य हुआ। अब प्रश्न उठता है कि अगर यही मुख्य वाक्य है इस मंगलाचरण कारिका का, तो फिर पीछे ये जो नियतिकृत नियम रहिताम और लादयिकमयीम और अनन्य परतंत्राम और नवरस रुचिराम, ये क्या हैं? तो ये सारे विशेषण हैं, ये विशेषण पद हैं। विशेषण पद हैं तो किस विशेष्य के विशेषण पद हैं ये निर्मितिम के विशेषण हैं। निर्मितिम यानी काव्य सृष्टि, काव्य सृष्टि को करने वाली कवि की वाणी की जय हो। काव्य सृष्टि को करने वाली, तो काव्य सृष्टि कैसी? काव्य सृष्टि की विशेषता बताते हुए और ये विशेषण लिखे हैं। निर्मितिम का पहला विशेषण है नियतिकृत नियम रहिताम निर्मितिम। आप जानते हैं ना, विशेष्य जैसा होता है उसका विशेषण भी वैसा ही होता है। आप शब्द को देख करके आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ यह विशेष्य है और यह उसका विशेषण है। जैसे कोई कहे कि सुंदर बालक, तो यहाँ सुंदर विशेषण है, बालक उसका विशेष्य है। और सुंदरी बालिका, तो सुंदरी विशेषण है, बालिका उसका विशेष्य है। यह आसानी से हमें पता लग जाता है कि इसमें ये विशेष्य है और यह विशेषण है। क्यों पता लग जाता है? क्योंकि विशेष्य और विशेषण जो होते हैं वो प्रायः एक जैसे ही होते हैं। एक जैसे होते हैं यानी विशेष्य शब्द जिस लिंग का होता है उसका विशेषण भी उसी लिंग का होता है। विशेष्य शब्द जिस विभक्ति का होता है विशेषण शब्द में भी वही विभक्ति रहती है। और विशेषण में वचन भी वही होता है जो विशेष्य में होता है। एक पंक्ति आपने सुनी होगी, यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्तिर्विशेष्यस्य।
तल्लिंगम तद्वचनम सैव च विभक्तिर विशेषणस्य, यानी विशेष्य पद का जो लिंग होता है, विशेष्य पद की जो विभक्ति होती है और विशेष्य पद का जो वचन होता है, वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन उसके विशेषण का भी होता है। तो निर्मिति, यह कौन से लिंग का पद है? निर्मिति, यह स्त्रीलिंग है। तो इसका जो विशेषण है नियतिक कृत नियम रहिता, ये देखिए आप, नियतिक कृत नियम रहिता, अंत में रहिता, यह विशेषण भी स्त्रीलिंग का है। और निर्मिति, ये जो विशेष्य है निर्मितिम, ये कौन सी विभक्ति का है? निर्मितिम, ये द्वितीय विभक्ति का और एक वचन है निर्मितिम, इसलिए इसका जो विशेषण है नियतिक कृत नियम रहिताम, वो भी द्वितीय विभक्त्यंत है और एक वचन है। ऐसे ही लादैकमयीम, यह भी स्त्रीलिंग है क्योंकि निर्मितिम का विशेषण है ये, लादैकमयीम। निर्मितिम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, लादैकमयीम में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ऐसी अनन्य परतंत्राम, परतंत्रा, परतंत्र पुल्लिंग होता है, परतंत्रा स्त्रीलिंग होता है। अनन्य परतंत्राम, यह भी स्त्रीलिंग है। अनन्य परतंत्राम, यह भी द्वितीय विभक्त्यंत पद है। और अनन्य परतंत्राम, यह विशेषण भी एक वचनांत है क्योंकि इसका जो विशेष्य है निर्मितिम, वह स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्त्यंत है और एक वचनांत है। ऐसे ही नवरस रुचिरा, रुचिर पुल्लिंग होता है, रुचिरा स्त्रीलिंग। नवरस रुचिरा, ये विशेषण है निर्मितिम का। निर्मितिम, यह क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए नवरस रुचिरा स्त्रीलिंग। निर्मितिम, ये द्वितीय विभक्त्यंत है इसलिए नवरस रुचिराम, ये भी द्वितीय विभक्त्यंत है। और निर्मितिम, ये विशेष्य क्योंकि एक वचनांत है इसलिए नवरस रुचिराम, यह विशेषण पद भी एक वचनांत है। तो ये कितने विशेषण हो गए निर्मिति के? निर्मिति यानी काव्य सृष्टि, काव्य सृष्टि को करने वाली, काव्य सृष्टि बनाने वाली कवि की वाणी की जय हो। तो काव्य सृष्टि कैसी ही? काव्य सृष्टि का पहला विशेषण है नियतिक कृत नियम रहिताम। इसका अर्थ क्या हुआ? नियति के द्वारा कृत, नियति के द्वारा बनाए गए, नियतिक कृत नियम, नियति के द्वारा विरचित, नियति के द्वारा कृत, नियति के द्वारा बनाए गए नियमों से रहित जो काव्य सृष्टि है, ऐसी काव्य सृष्टि। और कैसी काव्य सृष्टि? ह्लादैकमयी, ह्लाद कहते हैं आह्लाद को, आनंद को, और ह्लाद एक, एक का अर्थ है एकमात्र, केवल। ह्लादैकमयी, मयी माने युक्त, एकमात्र आनंद से युक्त, ह्लादैकमयी, एकमात्र या केवल आनंदमयी, केवल आह्लादमयी। किसका विशेषण है ये? निर्मिति का। निर्मिति यानी काव्य सृष्टि, काव्य रचना। कैसी काव्य रचना, कैसी काव्य सृष्टि? जो एकमात्र आनंदमयी है, ऐसी काव्य सृष्टि। और अनन्य परतंत्राम, अन्य परतंत्रा का अर्थ होता है जो किसी और के अधीन है, और अनन्य परतंत्र यानी जो किसी और के अधीन नहीं है। ऐसी काव्य सृष्टि जो किसी और के अधीन नहीं है, कवि के ही अधीन है, किसी और के अधीन नहीं है। और नवरस रुचिरा, कैसी निर्मिति? ऐसी काव्य सृष्टि जो कि 9 रसों से रुचिर है, 9 रसों के कारण से सुंदर है, रुचिर है। ऐसी काव्य सृष्टि को करने वाली कवि भारती की जय हो। पूरी कारिका का एक सामान्य अर्थ ये हो गया। पहले विशेषणों का अर्थ करेंगे और फिर विशेष्य निर्मिति का अर्थ करते हुए पूरी पंक्ति का अर्थ करेंगे। नियति के द्वारा विरचित नियमों से रहित एकमात्र आनंदमयी, स्वाधीन और 9 रसों से सुंदर काव्य सृष्टि को बनाने वाली कवि की वाणी की जय हो। यह इस कारिका का एक सामान्य सा हिंदी अर्थ हुआ। अब इस कारिका का जो विशेष अर्थ है, इसकी जो विशेष व्याख्या है, जो मम्मट ने इसकी व्याख्या की है, वह हम आगे की कक्षा में देखेंगे। ओम इति ब्रवीमि।